2 मंजिल और 40 लोगों के ससुराल आई बहू। माँ जी, हम लोग घर कब तक पहुँचेंगे? काफी थका थका फील हो रहा है, बार बार नींद से आंख बंद हो रही है मेरी। समझ सकती हो बहू, शादी की थकान होती ही ऐसी। बस 10 मिनट और फिर घर पहुंच जाएंगे। कलावती अपनी नई नवेली बहू को लेकर कुछ ही देर में घर पहुंचती है, जहां घर के बाकी सदस्य उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गृह प्रवेश की रस्म के बाद जब सेजल सोने के लिए कमरे की तरफ बढ़ती है। बहू कहाँ जा रही है? वहाँ सब बड़े सो रहे हैं। माँ जी, मुझे लगा कि वो हमारा कमरा है, लगता है ऊपर वाली मंजिल पर हमारा कमरा है। बहू, ऊपर वाली मंजिल पर भी घर के सदस्य रहते हैं। मैंने हॉल में बिस्तर लगाने के लिए कह दिया है, तुम अब से हॉल में ही सोगी। लेकिन माँ जी, इस तरह हॉल में। बहू, तुम खुद समझदार हो। अब घर के बड़ों को कमरों से निकाल कर तो मैं तुम्हें कमरे में सुला नहीं सकती ना। और हम सभी तुम्हारे साथ ही सोएंगे, तो डरने की कोई बात नहीं है। जहां और घरों की नई नवेली बहुएं अपने पति के साथ अकेले कमरे में समय बिताती हैं, तो वहीं बेचारी सेजल अपने पति के साथ तो रहती है, लेकिन साथ में 20 लोग और सेजल और अर्जुन के साथ हॉल में ही लेटे होते हैं। सारी रात सेजल को नींद नहीं आती। माँ ने बताया था कि मेरे ससुराल में काफी ज्यादा लोग हैं, लेकिन इतने हैं ये नहीं पता था। गिन चुनकर 20 लोग निकले हैं। ऊपर से आज हमारी सुहाग रात थी, लेकिन इन लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। ऐसी सुबह हो जाती है। सेजल नहा धोकर जैसे ही पहली रसोई की रस्म के लिए अपनी नंद के साथ रसोई घर में आती है। पूजा, सारा रसोई घर ही राशन से भरा हुआ है। लगता है मेरे ससुराल में 2 महीने का राशन एक साथ ही आता है। अरे नहीं भाभी, ये राशन तो ठीक से 1 महीने का भी नहीं है। आप देखती जाइए कि कैसे राशन खत्म होता है। भाभी, आज आप नाश्ते में सबके लिए आलू प्याज के पराठे, सैंडविच, चाय और पोहा बना लेना। बस इतना ही बनाना है, लेकिन 40 लोगों के हिसाब से बनाना। क्या कहा तुमने? 40 लोगों के हिसाब से? लेकिन घर में तो सिर्फ 20 लोग हैं। भाभी, आपका ससुराल 1 मंजिल का नहीं है, 2 मंजिल का है। नीचे 20 लोग रहते हैं और ऊपर 20 लोग, तो हुए ना 40 लोग। आप जल्दी से नाश्ते की तैयारी कर लीजिए। 40 लोगों से भरा अपना ससुराल सुन सेजल के तो होश उड़ जाते हैं। ज्यादा देरी न करते हुए सेजल फटाफट नाश्ते की तैयारी करने लगती है। 40 लोगों के लिए पराठे बनाते बनाते सेजल के कंधे जवाब देने लगते हैं। मैंने बेफालतू में इंजीनियरिंग की, इससे अच्छा था हलवाई वालों के साथ बैठकर खाना बनाती। कम से कम इतने लोगों का खाना बनाने की प्रैक्टिस तो होती। हाय, मेरे कंधे ऐसा लग रहा है जैसे टूट कर गिर जाएंगे। सेजल बड़ी मुश्किल से 40 लोगों के हिसाब से खाना बना पाती है। नीचे देने के बाद अब नाश्ता लिए सेजल दूसरी मंजिल पर जाती है। सेजल बहू, पराठे तो काफी बढ़िया और मुलायम बनाए हैं तुमने, लेकिन अगर साथ में आम का अचार होता तो मजा आ जाता। जरा नीचे से अचार तो लेकर आना। सेजल अचार लेने के लिए आती है कि तभी बहू, मेरी तो सारी चाय ठंडी हो गई। एक काम कर, दोबारा चाय बना कर ले आओ। सेजल अपने ससुर के लिए चाय बनाने लगती है, तो वहीं जब अचार देने ऊपर जाती है तो फिर कोई ना कोई सेजल को किसी काम से नीचे भेज देता है। अपने ससुराल में पहले दिन ही सेजल को उसकी नानी याद आ जाती है और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। हॉल की सफाई करते करते तो कमर अकड़ गई मेरी, लेकिन कम से कम सफाई तो पूरी हुई। अब जाकर अंदर कमरों की सफाई कर देती हूँ। सेजल जैसे ही कमरों की सफाई करके बाहर हॉल में आती है तो देखती है कि घर के बच्चों ने सारे हॉल में फिर से कूड़ा फैला दिया है। अरे बच्चों, ये क्या किया तुमने? सारे हॉल में कूड़ा फैला दिया। जब घर में डस्टबिन है तो इधर उधर क्यों कूड़ा डाल रहे हो? अरे भाभी, बच्चे अभी छोटे हैं, धीरे धीरे ही सीखेंगे। क्या हुआ, आप दोबारा झाड़ू लगा लीजिए। सेजल को दोबारा से पूरे हॉल की सफाई करनी पड़ती है। नीचे की मंजिल साफ कर सेजल जैसे ही ऊपर वाली मंजिल को साफ करने के लिए जाती है। अरे सेजल बहू, आ गई तू? तेरा इंतजार कर रही थी। सफाई करने के बाद बाथरूम में कपड़ों का ढेर लग गया है, तो उन्हें धो देना। मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ, इसलिए तुम मेरे पीछे मेरे दोनों बच्चों का रोज का टिफिन सा बना देना और उन्हें स्कूल से भी लेकर आ जाना। और हाँ, 4 बजे उनका ट्यूशन होता है, तो उन्हें ट्यूशन भी छोड़ने चली जाना। मैं कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रही थी। मुझे लगा कि मैं इस घर की बहू हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला मैं तो आया हूँ, वो भी फ्री की आया। सेजल बस मन में ही अपने ससुराल वालों को सुना सकती थी। उनके मुंह पर कुछ कहने की सेजल की जरा भी हिम्मत नहीं थी। सफाई के बाद अब 3 घंटे बैठकर सेजल सबके कपड़े ही धोती है। कपड़े धोकर सेजल आराम करने के लिए जा ही रही होती है कि तभी बहू, तेरे ससुर 2 कट्टे भर के गेहूं लेकर आए, तो उन्हें छत पर ले जाकर धोकर सुखा देना। आज मैं काफी थक चुकी हूँ। सुबह से ऊपर नीचे के 100 चक्कर लग गए मेरे। मैं गेहूं कल धो दूंगी। बहू, तेरा 2 मंजिल का ससुराल है, 10 मंजिल का नहीं, जो थक गई। और आजकल मौसम बार बार बिगड़ रहा है। आज धूप है इसलिए कह रही हूँ, कल बारिश हो गई तो कैसे सुखाएगी गेहूं? सेजल अब 2 कट्टे गेहूं छत पर लेकर जाती है और उन्हें अच्छे से धोकर धूप में सूखने के लिए रख देती है।
40 लोगों से भरे अपने 2 मंजिल वाले ससुराल में कुछ दिनों में ही सेजल काफी थक चुकी थी। सुबह उठने से रात के सोने तक सेजल को सब कोई ना कोई काम बताते रहते हैं। पूजा, आज किचन में काफी सारे बर्तन जमा हो गए, तो तुम उन्हें धुलवाने में मेरी मदद कर दोगी? भाभी मैं कर तो देती, लेकिन वो क्या है ना, मेरी स्किन कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है। अगर मैं बर्तन धोंगी तो मेरे हाथ फट जाएंगे। और भाभी मैं तो कल आपके साथ ही पार्लर गई थी एक्सटेंशन करवाने के लिए, अब न्यू एक्सटेंशन में बर्तन थोड़ी धोंगी। 40 लोगों से भरे ससुराल में अब सिर्फ सेजल को हुक्म तो देते, लेकिन कोई उसकी जरा भी मदद नहीं करता। ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। ये क्या भाभी, 3 दिन से आप बस पुलाव दाल चावल ही बना रही हो। मेरा शाही पनीर खाने का मन कर रहा है, कब बनाओगी आप? हाँ बहू, नई नई हो तुम अभी इस घर में, और अभी से ही सादा खाना बनाकर देने लग गई हो। एक काम करना बहू, कल खाने में तुम शाही पनीर, मटर मशरूम, दम बिरयानी, रायता, कलाकंद। बच्चों को गाजर का हलवा पसंद है तो उनके लिए गाजर का हलवा बना देना, और पनीर टिक्का। अरे माँ जी, रुक क्यों गए? अभी तो पूरा मेन्यू पड़ा है। इंसान थोड़ी ना हूँ मैं, खाना बनाने की मशीन हूँ। आप लोग ऑर्डर देते जाइए और मैं बनाती रहूं। सेजल के घर के कामों से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती, यहाँ तक कि बेचारी बैठकर 2 रोटी भी ठीक से नहीं खा पाती। भाभी, आप यहाँ हो और मैं आपको नीचे ढूंढ रहा था। मेरे बाइक की चाबी कहाँ है? कल मैंने आपको दी थी ना। मैंने उसे तुम्हारी अलमारी वाली ड्रॉअर में रख दी थी, देखो वहीं होगी। नहीं है भाभी, एक बार आप चलकर दे दीजिए ना, मुझे लेट हो रहा है। अरे बहू, लापरवाही की भी हद होती है। तुझे मैंने कहा था कि अपने फूफा जी के लिए बिना चीनी की चाय बनाना, तूने उन्हें चीनी वाली चाय दे दी जाकर। उनके लिए बिना चीनी की चाय बना। सेजल ठीक से खाना भी नहीं खा पाती और दोबारा घर के कामों में लग जाती है। न सेजल को बैठने की फुर्सत थी और न ही सोने की। सेजल दिन में 2 मंजिल के 100 चक्कर लगा लेती। आज भी सेजल जब गीले कपड़े लेकर उन्हें सूखने के लिए ऊपर ले जा रही होती है तो थके हारे शरीर के चलते सेजल का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधा सीढ़ियों से गिर पड़ती है, जिससे उसके पैरों में मोच आ जाती है। यह देख सेजल का पति अर्जुन सब पर काफी गुस्सा करता है। सेजल मेरी पत्नी है, कोई काम करने वाली मशीन नहीं है। अरे आप लोग जरा उसकी मदद नहीं कर सकते? आप लोगों की वजह से देखिए उसके कैसे पैर में सूजन आ गई है। बेचारी पैर तक नहीं हिला पा रही अपना। लुगाई को आए हुए अभी ठीक से महीना भर भी नहीं हुआ और तू अभी से ही जोरू का गुलाम बन गया। कहती थी नमक कलावती, किसकी लगाम खींच के रख, देखा ढील देने का नतीजा। कल की आई हुई लड़की के लिए किस तरह से हमसे बात कर रहा है, शायद तमीज भूल गया तेरा चोरा। ये आप किस तरह से बात कर रहे हैं? मैं अपनी लापरवाही से घिरी हूं ना कि इन लोगों की गलती से, और अगर मैं घर के काम नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? प्लीज चुप हो जाइए। 2 दिन बाद सेजल फिर से घर के कामों में लग जाती है। सेजल को इस तरह दर्द में देख अर्जुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो इस वक्त चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे ही 1-2 हफ्ते गुजर जाते हैं। आज जब सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी अर्जुन, आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी थी। मेरा दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया है तो मैं 2 दिन बाद निकल रहा हूँ। कांग्रेचुलेशंस भैया, लेकिन वहाँ आपका ख्याल कौन रखेगा? मतलब घर की सफाई और खाना बनाना? मैंने मेड देख ली है, महीने का 15,000 रुपए लेगी और सारे काम कर देगी। 15,000? इतने सारे पैसे देकर वो सिर्फ तेरे लिए खाना ही बनाएगी? तो माँ, अब ऑफिस के साथ साथ मैं घर तो संभाल नहीं सकता ना। अर्जुन, तो फिर हमने तेरी शादी क्यों की है? सेजल बहू तेरे साथ ही जाएगी। एक पत्नी ही एक पति का अच्छे से ध्यान रख सकती है। और नहीं तो क्या, सेजल बहू जा अपना और इसका सामान पैक कर, और अब सेजल बहू भी तेरे साथ ही रहेगी। 2 दिन बाद सेजल अर्जुन के साथ दूसरे शहर आ जाती है। तो बताओ मैडम जी, कैसा लगा आपको मेरा प्लान? प्लान? कैसा प्लान? मैंने ही अपने बॉस से कहकर इस शहर में ट्रांसफर लिया ताकि तुम यहाँ आराम कर सको। हाँ, मैं अपने पूरे परिवार वालों को तो सुधार नहीं सकता, लेकिन तुम्हें तो उनसे दूर कर सकता हूँ ना। अर्जुन, ये सब आपने मेरे लिए किया। बहुत किस्मत वाली हूँ मैं जो मुझे आप जैसा जीवन साथी मिला। और आखिरकार सेजल को 40 लोगों से भरे अपने 2 मंजिल वाले ससुराल से छुटकारा मिल जाता है और अब सेजल अपने पति के साथ खुशी खुशी रहती है। हेमा भाभी, वैसे हमारे घर में तो पूरे 12 लोग हैं और आप बस मुझसे ये 6 पूरी तलने को बोल रही हैं। ऐसा क्यों? वो इसीलिए क्योंकि हम अपनी नाजुक सी बहू रानी से ये नहीं चाहते कि उसे ज्यादा लोगों का खाना बनाना पड़े। तुम अगर एक पूरी तल दोगी तो तुम्हारी पहली रसोई की रस्म हो जाएगी। ज्योति, चलो पूरी तलना शुरू करो, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। हेमा के बोलने पर ज्योति ने तेल में पूरी डाली। पूरी तेल में डालते ही तेल में से छींटे उड़ने लगी, जो उड़कर ज्योति के हाथ पर भी आ गई। अरे अरे, क्या हो गया? सब कुछ ठीक तो है ना? आराम से करना चाहिए था ना। लाओ दिखाओ, इस पर मुझे आइस पैक लगाने दो। बस भाभी, इतनी तेज जलन नहीं हो रही है, बस जरा सा तो है। और खाना बनाते हुए ऐसी छोटी मोटी छींटे तो आ ही जाती। आप इतनी परेशान मत हो। कैसी परेशान ना हो? तुम्हारे हाथ पर छाला निकल गया तो क्या होगा?
मुझे अनाथ को तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों की आदत है, लेकिन ज़रा मेरे ससुराल को देखो, कैसे मुझे पलकों पर बिठा कर रख रहे हैं सभी। ज्योति ऐसे ही हेमा का बर्ताव देखकर इमोशनल होने लगी। ज्योति कमला के परिवार की नई बहू थी। कमला एक अमीर औरत थी, जबकि ज्योति अनाथ गरीब सी लड़की। लेकिन किस्मत ने ज्योति को कमला के परिवार से जोड़ा था। ज्योति हेमा को अपनी इतनी परवाह करते देख अपने पुराने दिनों में खो गई। हे भगवान, कितना गर्म था। मुझसे तो अब ये चम्मच दोबारा से पकड़ा भी नहीं जा रहा है, लेकिन क्या करूं, खाना भी तो बनाना ही पड़ेगा। ज्योति का हाथ जल गया था, लेकिन अनाथ होने की वजह से जले हुए हाथ के साथ ही उसे खाना बनाना पड़ा। आज तो तेज ही छींटे आ गई। काश कि मेरे पास भी मुझे तकलीफ में संभालने वाली माँ होती। ज्योति ऐसे बोलकर रोने लगी, लेकिन उसके आंसुओं को पोंछने को भी कोई उसके पास नहीं था। माँ। ज्योति, क्या बात है, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, चलो बाहर, सभी बेसब्री से तुम्हारे हाथ के खाने का इंतजार कर रहे हैं, सभी के लिए खाना लेकर चलो। हेमा के बोलने पर ज्योति अपने सभी ससुराल वालों के लिए खाना निकाल कर ले गई। सभी बैठे हुए थे, ऐसे में ज्योति सभी को खाना खिलाने को खड़ी हुई थी कि तभी सभी ने उसकी फिक्र करना शुरू कर दिया। अरे बेटा, क्या बात है, क्यों खड़ी हुई है? अरे ज्योति बेटी को जगह दो, वो भी तो हमारे साथ खाना खाएगी। नहीं बाबा, मुझे नहीं खाना, पहले आप लोग खा लीजिए, उसके बाद मैं खाऊंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं खाना है? बच्चों से पहले माँ बाप अपने पेट में निवाला डालते हैं क्या? हाँ, चल जल्दी से बैठ। कोई भी बिना ज्योति के खाना खाने को तैयार नहीं था, जिसकी वजह से ज्योति को भी खाना खाने को बैठना पड़ा। ज्योति के बैठते ही सभी घरवाले सबसे पहले उसको खाना खिलवाने में लग गए। ये लो ज्योति, ये सब्जी खाओ। भाभी अचार खाओ, माँ ने बनाया था और ये बहुत ज्यादा अच्छा है। भाभी की प्लेट में चावल तो है ही नहीं, लो भाभी चावल भी खा लो, आपको पसंद आएंगे। सभी ऐसे ही ज्योति को पलकों पर बिठाकर अपने साथ खाना खिलवाने लगे। अब ज्योति के बाद सभी घरवालों ने खाना खाया, तब उन सभी ने भी खाने की काफी तारीफ करी और छोटे से लेकर बड़े तक हर किसी ने ज्योति को पहली रसोई का तोहफा दिया। अरे अरे, माँ बाबा शगुन दें तो समझ में आता है, आप सभी मुझे शगुन क्यों दे रहे हो? चाची, अब आपको शगुन नहीं तोहफे दे रहे हैं, ये शगुन नहीं है, तोहफा है और हमारी तरफ से इसे आप रख लीजिए। सभी से ज्योति ने तोहफे लिए। सभी घर वालों ने उसे पलकों पर बिठाया हुआ था, क्योंकि फिलहाल वो घर की सबसे छोटी बहू थी। सभी से तोहफे लेकर ज्योति बहुत ज्यादा खुश हुई थी। ससुराल के सभी सदस्य ज्योति से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और सभी उसका बेहद ही ख्याल रखते थे। ऐसे ही आज संडे का दिन था और ज्योति, रेडी हो जाओ, आज हम दोनों डिनर पर चलेंगे। डिनर पर? लेकिन आप तो सारे हफ्ते काम कर करके बहुत थक गए थे, आज आराम कर लेते। क्यों, तुम्हारा भी तो दिल करता होगा ना मेरे साथ कहीं जाने का, और तुम्हारे साथ डिनर करना घर में आराम करने से तो 10 गुना बेहतर है। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, हम 1 घंटे में निकल जाएंगे। अर्जुन ऐसे बोलकर बाहर चला गया। वहीं ज्योति रेडी होते हुए अपने पुराने दिनों को याद करने लगी। अरे सुनो, तुम दोनों कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मैं अपनी होने वाली सासू माँ के साथ आज शॉपिंग पर जाऊंगी। सही बोला, मैं भी जाऊंगी। ठीक है, अच्छा ये जाओ और शॉपिंग करके आओ। वैसे ज्योति, तुझे तो पता नहीं है ऐसे मोमेंट नसीब भी होंगे या नहीं। मेरा मतलब, तू तो अनाथ है, तुझसे शादी कौन करेगा? अपनी शादी के बाद तो हम दोनों अपने पतियों के साथ भी खूब घूमने जाएंगे, लेकिन तेरा क्या होगा? तू तो ऐसे अकेली पड़ी रहेगी, तेरे आगे पीछे तो कोई भी नहीं है। दोनों सहेलियां ऐसे ही ज्योति को चिढ़ाने लगी। उनकी बातों का उस वक्त ज्योति के पास कोई जवाब नहीं था। वो भी क्या दिन थे जब मुझे लगता था कि मैं कहीं अकेली ही रह जाऊंगी, और जरा आज देखो, मुझे पलकों पर बिठा कर रखने वाला ससुराल मिला है। यहाँ सभी मेरे ऊपर जान छिड़कते हैं और मेरे पति वो तो सबसे बेस्ट हैं, और सासू माँ, उनमें तो मुझे मानो जैसे मेरी माँ ही मिल गई हो। आप सही सोच रही हैं भाभी। अरे अंजलि और पूजा, तुम दोनों आओ बैठो। हम बैठने नहीं आए, हम तो आपको आपके डिनर के लिए रेडी करने आए। आओ भाभी, मैं आपके बाल बना देती हूँ और मैं आपका मेकअप कर देती हूँ। अंजलि और पूजा दोनों ही ऐसे ही ज्योति के कामों में लग गई। अभी वो उसको तैयार ही कर रही थी कि कमरे में ज्योति का देवर आया। ओहो, रानी भाभी का श्रृंगार हो रहा है। अरे विशाल जी, आप आइए बैठिए। नहीं नहीं रानी साहिबा, आप कीजिए जो करना है, मैं तो बस आपको ये समोसे देने आया था। स्ट्रीट साइड के समोसे हैं ये भाभी, और यहाँ के फेमस समोसे हैं, खाकर देखो मजा आ जाएगा। खास आपके लिए लाया हूँ, और किसी भी चीज की आपको जरूरत हो तो याद जरूर करिएगा मुझे। विशाल ऐसे बोलकर अपनी प्यारी सी भाभी को समोसे देकर चला गया। कुछ देर बाद उसका देवर ध्रुव आया, जो अपनी भाभी के लिए इस तपती गर्मी में कोल्ड ड्रिंक देकर चला गया। ऐसे पूरा परिवार ज्योति की खातिरदारी में ही लगा रहता था। कुछ ही देर में ज्योति रेडी होकर अर्जुन के साथ चली गई, जहाँ वाह
इतनी सुंदर जगह में हम लोग डिनर करेंगे। अर्जुन, ये आपका पहले से प्लान था? और नहीं तो क्या। अब राजकुमारी जी बैठ जाइए। अर्जुन का अरेंजमेंट ज्योति को बहुत ही ज्यादा पसंद आया, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई। ऐसे ही पलकों पर ज्योति को सभी बिठाए रखते थे। आज कमला खास ज्योति को ही शॉपिंग करवाने को निकली हुई थी। ज्योति बेटा, शर्माना नहीं, जो मन करे वो चीज मुझे बताना, मैं तुझे दिलवाऊंगी, ठीक है ना? चल बता क्या लेगी। माँ, पहले ही मुझे राजकुमारी जैसी बहुत ही महंगी ड्रेस दिलवा चुकी हो, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास एक टाइम पर कुछ भी नहीं था और आप लोगों को पाकर अब मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। वैसे माँ जी, आपने मुझे इतनी महंगी ड्रेस दिलवाई क्यों? वो तो एक सरप्राइज है। अच्छा, अगर अब तुझे सच में ही कुछ नहीं चाहिए तो फिर मैं तुझसे जबरदस्ती नहीं करूंगी। चल, हम यही मॉल के कैंटीन से कुछ खाने चलते हैं। कमला ज्योति को कैंटीन में ले आई, जहां उसने उसके सामने उसकी पसंद की सारी चीज रखवा दी। माँ जी, इतना सब कुछ मंगवाने की क्या जरूरत थी? तुझे पसंद है ना, चल खा। ये ले, जल्दी से मुंह खोल। आ कमला ने ज्योति को अपने हाथों से खाना खिलाया। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन परिवार वालों ने ज्योति के आने की खुशी में बहु भोज की दावत रखी थी। दावत में ज्योति की सहेलियां, पड़ोसी और सभी उसके मायके की तरफ के मेहमान आए हुए थे। ज्योति को भी परिवार वालों ने बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह सजवाया, जिसको देखकर ज्योति की सहेलियों की आंखें फट गईं। अरे यार, ज्योति के ससुराल की तरफ की दावत है, कितने अमीर लोग हैं। ऐसा ही बोल रही है, हम तो इसकी किस्मत के और इसको कितने ताने देते थे, मगर इसके तो भाग खुल गए। देवियों और सज्जनों, आपने मेरी बहू के बहु भोज में उम्मीद है काफी इंजॉय किया होगा, लेकिन अब वो समय आ गया है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। अब मैं अपनी प्यारी बहू को हमारे पुश्तैनी क्राउन को पहनाने की रस्म करूंगी। ये पार्टी खास मेरी बहू के आने की खुशी में की गई है, तो लेट्स सेलिब्रेट। कमला ने ऐसे बोलकर हीरों से जड़ा हुआ ताज ज्योति के सर पर रख दिया। ताज रखने के बाद कमला ने ज्योति को गले से लगाया। अनाथ लड़की की ऐसी चमकती हुई किस्मत को देख उसकी सहेलियां जल गईं, लेकिन ज्योति को वो जिंदगी मिली थी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों, अपने काम हमेशा अच्छे रखो तो किस्मत भी तुम्हें अच्छा ही देगी।